नमस्कार साथियों, मैं कुमार शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज मेरा जो ये वीडियो लेक्चर है, इसका कंटेंट मैंने न्यूज़ की हेडलाइंस से लिया है। आप देख रहे होंगे कि सभी न्यूज़ चैनल्स में एक न्यूज़ को बार-बार रिपीट किया जा रहा है। वो ये है कि राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल हो गई है। सूरत के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई है। और इसके साथ दो बातें बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। पहली तो ये कि क्या राहुल जी की सदस्यता खत्म हो जाएगी? दूसरी बात ये कि क्या उनके आगे के चुनाव के सफ़र में कोई रोक लगेगा क्या? तो आज इस चर्चा को करते हुए हम लोग राहुल गांधी जी को नहीं समझेंगे, हम लोग केवल और केवल इन मुद्दों को समझेंगे कि आखिर ये मुद्दे क्या हैं, क्यों हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं और संवैधानिक या कानून में क्या प्रावधान है। तो चर्चा पॉलिटी की है, लेकिन चर्चा में कोई पॉलिटिक्स नहीं की जाएगी और आप सभी से भी मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप किसी भी तरह की राजनीति करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उस हेडलाइन को रिपीट कर दूं। हेडलाइन ये है कि राहुल गांधी जी को सूरत के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुना दी है। दरअसल ये मामला 2019 का है मेरे ख्याल से, जब कर्नाटक के कोलार नामक जगह में राहुल जी किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उनके मुंह से कोई ऐसी टिप्पणी निकल गई जिससे कि किसी एक खास समुदाय को ये लगा कि इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है और उन्होंने डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया। डेफेमेशन का मतलब मानहानि होता है और इस पर भी मेरा एक वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि मैं कानून के शब्दों में व्याख्या कर सकूं। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस केस का फैसला अब 2023 में आया है जिसमें राहुल जी को सजा हो गई है। मैं आपको बताऊं कि अभी उनके पास 30 दिनों का वक्त है। इस 30 दिनों में वो अपील कर सकते हैं, जो ये एक रास्ता उनके पास हमेशा है ही। तो सबसे पहली बात कि क्या ये बात बिल्कुल सही है कि उनके सदस्यता पर कोई खतरा है? तो हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब आप राजव्यवस्था की गहराइयों में जाएंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आज से कुछ साल पहले, मैं आपको थोड़े समय बैक ले चलता हूं, साल 2013, ईयर 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय के पास एक मामला आया था और वो मामला था, ध्यान से समझिएगा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले को एक तरह से आप लैंडमार्क मामला ही समझिए। एक तरह का ये ऐतिहासिक फैसला था माननीय उच्चतम न्यायालय का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एकदम साफ और कठोर शब्दों में कह दिया कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए, आप जानते हैं एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य, और एमएलएज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्यों के विधानसभा के सदस्य, अगर इन लोगों में से कोई भी किसी को भी 2 साल की जेल हो जाती है, यानी उन्हें 2 साल के लिए कन्विक्ट कर लिया जाता है, तो फिर उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कहने का साफ मतलब यह है कि उनके हाथों से उनकी जो सदस्यता है, अगर वो एमपी हैं तो वो अब संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, और अगर वो एमएलए हैं तो वो उस राज्य के विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। और ये कब से होगा? डेट ऑफ कन्विक्शन से, जिस समय से उनको कन्विक्ट किया जाएगा। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं? हालांकि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी और गहराई में ले चलता हूं और एक एक्ट के बारे में बताता हूं जहां क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा बहुत गहराई से और बहुत गहन की गई है। मैं आपको बताऊं कि इस संबंध में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की शर्तें हैं, वो सारी शर्तें एक एक्ट में लिखी हुई है, और उस एक्ट को हम लोग इस नाम से जानते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। 1951 1951 का एक्ट था ये। इस एक्ट में एक सेक्शन है जो आज जरूर निश्चित तौर पे आपको समझना चाहिए, सेक्शन 8 और उसमें क्लॉज 3। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं
लेकिन उन सारी बातों की आवश्यकता यहाँ नहीं है। केवल हम लोग 2 बातें लेकर चलेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन में, सेक्शन 8 क्लॉज 3 में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। पहली बात तो ये कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल तक की जेल हो जाती है, यानी किसी भी मामले में किसी भी ऑफेंस के लिए अगर उन्हें कम से कम या ऐसी सजा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी हो जाती है, तो उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से ही खत्म हो जाएगी। यानी उसी समय से, ये भी वही है जिस आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने साल 2013 में कहा कि तत्काल प्रभाव से ही, मतलब इमीडिएट, तुरंत ही खत्म हो जाएगी सदस्यता। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है इस सेक्शन में कि अगर ऐसा हो जाता है तो अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल के लिए कन्विक्ट कर लिया जाता है, उन्हें 2 साल की जेल हो जाती है, तो डेट ऑफ रिलीज से, यानी जब उनको रिलीज किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, सिंस डेट ऑफ रिलीज से आगे के 6 साल तक, यानी अब के 6 इयर्स तक वो किसी भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे, यानी कोई भी चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, यानी उनके चुनाव पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल के लिए कन्विक्ट कर लिया जाता है या उन्हें 2 साल की जेल हो जाती है, तो 2 साल जो वो जेल में रहेंगे वो, और आगे के 6 साल, यानी कुल मिलाकर वो 8 साल चुनाव से दूर रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी एमपी या किसी एमएलए पर किसी भी ऑफेंस के लिए, एकदम साफ साफ, अब मैं इस पूरे लेक्चर का निचोड़ बता दे रहा हूं आपको, किसी एमपी या किसी एमएलए को किसी भी ऑफेंस के लिए, ऑफेंस चाहे जैसा भी हो, किसी भी ऑफेंस के लिए, अगर आप ऑफेंस को भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप गूगल करिए एक बार, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 सेक्शन 8, उसके सारे क्लॉजेस पढ़िए, उसमें आप गहराई से ऑफेंसेस के बारे में जान पाएंगे। तो जो एमपीज एमएलए, अगर किसी भी एमपी एमएलए को किसी भी ऑफेंस के लिए 2 साल तक की जेल होती है, तो उसके साथ ये सारी घटनाएं होंगी जिनका जिक्र मैंने किया। समझ पा रहे हैं? तो मुझे लगा कि ये चर्चा आपके साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि केवल न्यूज के हेडलाइंस को सुनना नहीं है, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी होता है। तभी हम पढ़ाई के कार्य में न्यूज चैनल्स की बातों को ला सकते हैं। पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि ऐसी बातों के आधार क्या है, और फिर हमें चीजों को समझना चाहिए। सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।